हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका एसपीएस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल मेंस में तैयार किया गया है। एसएससी सीजीएल मेंस, ठीक है। मेंस 2024। और ये टोटल सीरीज जो है वह 2018 से लेके 2023 तक का सीरीज है। मतलब 2018 से लेके 2023 तक में एसएससी सीजीएल मेंस में जितना क्वेश्चन पूछा गया, मिक्स क्वेश्चन जिसको आप सेट बोलते हैं, प्रैक्टिस सेट, उसका सीरीज दिया गया है, ठीक है। मिक्स क्वेश्चन का है 2018 से लेकर 2023 तक का, जिसमें तीन पार्ट हो चुका है, ये चौथा पार्ट, समझे। और लगभग 60 दिन आपको प्लस इसका वीडियो मिलेगा। तो 60 दिन प्लस मेरे साथ लगे रहिएगा, तो आपको लगभग 3000 क्वेश्चन हम करवा देंगे 60 दिन में, ठीक है। 3000 क्वेश्चन करवा देंगे। तो आप बताइए, 3000 क्वेश्चन अगर मेंस से पहले आप कर लेते, मेंस का क्वेश्चन 3000, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? इसी सबसे क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और समझाने का फुल गारंटी बना रहेगा। और एक बात और, इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इसलिए ये चौथा पार्ट है, तीसरा पार्ट नहीं देखें तो देख लीजिएगा, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। इसका चैप्टर वाइज भी करवाए हैं, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। 2019 से लेकर 2023 के नाम से सीरीज मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। मेंस के नाम से वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा पीडीएफ के साथ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए बी सी 3, 4, 8 के अनुपात में पूंजी का निवेश करता है, ठीक है। अब व्यापार व्यापार अवधि के अंत में उसे 2, 3, 5 के अनुपात में लाभ होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि निवेशित लाभ का समय ज्ञात करें, समय पूछ रहा है। आप बताइए, इसके लिए एक सूत्र होता है। मतलब पूंजी लगाया 3, 4, 8 के अनुपात में और लाभ ले रहा है 2, 3, 5 के अनुपात में, ठीक है। तो उसके लिए एक सूत्र आप यूज कीजिएगा, ठीक है। सूत्र बराबर होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल, जिसको पूंजी बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल इंटू टाइम, जिसको समय निकालना है, ठीक है। आपको टाइम निकालना है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? टाइम बराबर हो जाएगा प्रॉफिट बटे कैपिटल, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या है? कैपिटल, ठीक है। अब बताइए प्रॉफिट कितना है? 2 है। लगाया कितना है? 3 के अनुपात में, ठीक है, अनुपात हो जाएगा। फिर जाके प्रॉफिट कितना है? 3 के अनुपात में। लगाया कितना है? जाके 4 के अनुपात में। फिर प्रॉफिट कितना जाके दिया हुआ है? 5 के अनुपात में। लगाया कितना है? 8 के अनुपात में। सबका अनुपात निकाल दीजिए। तो सोचिए 3, 4, 8 का एलसीएम क्या होगा। आप एक काम कर लीजिए, 24 ले लीजिए। तो 2/3 गुना 24, ठीक है। 3/4 गुना 24, फिर जाकर 5/8 गुना 24, ठीक है। अब काट दीजिए। 3 × 8 = 24, 8 बार में हो गया। 4 × 24, ठीक है। फिर 8 × 24, देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये देखिए 8 × 2 = 16 हो गया अनुपात। फिर जाके 6 × 3 = 18 हो गया, और फिर जाके 5 × 3 = 15 हो गया। इसी का अनुपात में इसका समय होगा। तो 16, 18, 15 है, 16, 18, 15 है। ये देखिए पहला वाला है ना। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, इसको देख लीजिए। इसको देखिए क्या बोला है। 25 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा और 2 रुपया और 5 रुपए के सिक्के का जो संख्या का अनुपात है वो दिया हुआ है 5, 4, 3, 1, ठीक है। यदि सिक्कों की कुल राशि 285 रुपया है, तो बोला 25 पैसा और 5 रुपए के सिक्के की संख्या के बीच का अंतर निकालें, ठीक है। अब 25 पैसा है, ठीक है। 25 पैसा को क्या लिखेगा? 1/4, 1 रुपया का चौथा भाग होता है, तो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप एक्स मान लीजिए, ठीक है। ये हो गया 25, 1/4 हो गया। फिर गुना कर दीजिए। तो उसका संख्या का अनुपात क्या है? 5 के अनुपात में। तो 5x हो जाएगा, 5x लिख देते हैं, प्लस अब क्या दिया है? 50 रुपया, 50 पैसा। 50 पैसा का मतलब कितना है? 1/2 हो गया, ठीक है। अब किस अनुपात में है? 4 के अनुपात में, तो 4x हो जाएगा, प्लस कितना रुपया? 2 रुपया के अनुपात में, तो ये 2 हो जाएगा। और गुना किस अनुपात में दिया हुआ? 3x के अनुपात में है 2 रुपया, 3x हो जाएगा, प्लस एक्स इसलिए दिए क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। फिर 5 रुपया का है, सिक्का है। किस अनुपात में? 5 रुपया का सिक्का हुआ? एक एक के अनुपात में, मतलब एक्स के अनुपात में है। और टोटल राशि जो है वो कितना बताना जाके
285 रुपया बता रहा हूँ, तो 285 रुपया लिख देते हैं। ठीक है, अब गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 5x/4 हो गया, प्लस, देखिए तो 2×2 = 4, 2×2 = 4 हो गया, 2x हो जाएगा, प्लस 3×6x हो गया, प्लस 5x हो गया, अब बराबर 285। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे 4 आ जाएगा टोटल, तो 5x हो गया, प्लस 4×2 = 8x हो गया, प्लस 6×4 = 24x हो गया, प्लस 5×4 = 20x हो गया, प्लस 20x बराबर कितना हो जाएगा? 285 हो जाएगा। आप बताइए टोटल जोड़िए, कितना हो गया? 8×5 = 13, 8×5 = 13, और 13 × 20 = 33, 33 और 4 = 37, 37 और 20 = 57, 57x/4 हो गया। अब बराबर कितना जाके दिया हुआ है? जाके दिया है 285। तो देखिए 25 25 और 7 25 35, उसका मतलब 5 बड़े कट जाएगा ये। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया? 5 चौके 20 हो गया, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 बोलिए, 5 या 5 चौके 20 बोलिए, एक ही बात है, 20 हो गया। x का जो संख्या है वो 20 आया, तो इसका मतलब 5 रुपए की सिक्का है वह 20 को संख्या है। ठीक है, क्या बोला है? 25 पैसा, 25 पैसा की संख्या कितना है? 5x है, 5x हो जाएगा, 5 अनुपात में था। और फिर क्या बोला है? 25 पैसा और 5 रुपया, 5 रुपया का सिक्का कितना है? x हो जाएगा, दोनों का बीच का अंतर कितना हो गया? 4x हो गया, 4x हो गया, 4 हो गया। x का वैल्यू कितना आया है? x का वैल्यू 20 आया है, तो 20 चौके 80 हो गया, तो दोनों के बीच का जो संख्या का हो गया वो 80 हो जाएगा, तो ये 80 है ना। समझ गए? चलिए देखते हैं अगले नंबर। इसको देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है 24√3 फुट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शिखर से एक सीधी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री बता रहा है। ठीक है, यदि खंबे के आधार मीनार के आधार से 20 फुट की दूरी पर है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? तो मान लेते हैं ये, इसे बनाइए, ये खंबा हो गया, खंबा से ऊपर मीनार दे दीजिए, ये से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? इतना फुट ऊंचे एक सीधे खंबे, तो खंबा ये मतलब ये आपका जाके 24√3 है, 24√3 हो गया। ठीक है, ऊंचे खंबे के शिखर से एक ऊंची एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन को 60 डिग्री बता रहा है, तो मतलब यहां से 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री होगा, 30 डिग्री लिख दिए, 60 डिग्री होगा। ठीक है, ये 60 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, और उसके बाद बोला यदि खंबे का आधार मीनार की आधार से खंबे का आधार मीनार के आधार से जो है वो 60 फुट की दूरी पर है। खंबे का आधार मीनार के 60 फुट की दूरी, मतलब ये 60 हो जाएगा, 60 मीटर की दूरी पर है, यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 60 मीटर दे रहा है, 60 फीट है, 60 फुट है। ठीक है, फुट है, 60 फुट की दूरी पर है, तो बोला मीनार की ऊंचाई क्या है, वो फीट में पूछ रहा है। आप बताइए, आपको एक सूत्र पता होगा, मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई मतलब ये पूरा ए बी सी डी ई। ठीक है, जिसमें पूछ क्या रहा है? ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, ए बी का वैल्यू पूछ रहा है, ए बी का वैल्यू बराबर वाट मान लेते हैं, इसका निकालना है। ठीक है, अब देखिए तो ये कैसे होगा? आपको एक कोण पता होगा, जब ये 60 फुट है तो ये भी 60 फुट होगा। ठीक है, अब आपको बताइए, एक आपको पता होगा कि टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन 60 डिग्री लीजिए, टेन 60 डिग्री, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो मतलब ए ई लेते हैं, कौन से त्रिभुज में लिए? ए ई डी त्रिभुज में लिए। ठीक है, इस त्रिभुज में लिए, तो टेन 60 डिग्री बराबर ए ई बटे डी। ठीक है, इसका मान √3 हो गया,
इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा। मान लेते हैं ये ए ई रहने दीजिए, और डी ई जो वैल्यू निकला है, डी ई का वैल्यू 60 है, तो 60 हो गया। तो ए ई जो वैल्यू होगा वह क्या जाके हो जाएगा 60√3। ठीक है, तो ये आपका 60√3 हो गया, ये 60√3 हो गया। ये 24√3 है, तो सामने का 24√3 है। तो बोला मीनार की ऊंचाई, तो मीनार का मतलब पूरा देखना होगा, तो पूरा ऊंचाई देखना होगा। तो पूरा ऊंचाई का मतलब कितना हो जाएगा, देख लिए 60√3 अब प्लस 24√3। 60 और 24 कितना हो गया 40 20 80 और 84 हो गया 84√3। इसका जो आंसर होगा वो 84√3 होगा। मीनार का पूरा ऊंचाई जो होगा 84√3 हो जाएगा, ये है ना। समझ गए, चलिए देखते हैं अगले नंबर। देखिए क्या है, 60 kg लागत, 60 रुपया प्रति केजी लागत वाले कितने किलोग्राम चावल को 42 रुपया प्रति केजी की लागत वाले 24 kg चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण को 56 रुपया प्रति केजी की दर से बेचने पर 12% लाभ। तो समझिए 60 रुपया प्रति केजी है वाले कितने चावल, ठीक है, तो 60 रुपया प्रति केजी लिख देते हैं, 60 रुपया प्रति केजी, ठीक है, 60 रुपया प्रति केजी हो गया। अगला कितना चावल है, फिर जाके 42 रुपया प्रति केजी की दर से 24 kg चावल, मतलब ये x केजी चावल होगा, x केजी चावल, 60 रुपया प्रति केजी की दर से x केजी चावल, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है, 42 रुपया प्रति केजी की दर से, 42 रुपया प्रति केजी, ठीक है, 42 रुपया प्रति केजी की दर से कितना बोल रहा है, जाके 24 kg चावल, 24 kg चावल को किस तरह 24 kg चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए, ताकि परिणामी मिश्रण को 56 रुपया प्रति केजी की दर से बेचने पर 12% लाभ हो, ठीक है, बेचने पर 12% लाभ हो। अब बताइए 56 रुपया प्रति केजी की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो रहा है, तो 12% का लाभ का मतलब कितना हो गया कि उसका वैल्यू 112% का वैल्यू है, क्योंकि कोई भी वस्तु 100% होता है, इसका मतलब 112% का जो वैल्यू बता रहा है वो जाके बता रहा है 56 रुपये प्रति केजी। तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, 100% का मतलब उसका ओरिजिनल कीमत, तो 56 रुपया हो जाएगा। अब बटे 112 गुना 100 काट दीजिए, 56 दूनी 12, 56 दूनी 112, अब फिर 2 दूनी 50, मतलब 50 रुपया प्रति केजी होगा। तो लाभ को हटा दिया जाए तो 50 रुपया प्रति केजी होगा, 50 रुपया प्रति केजी, ठीक है। तो आप बताइए, अब 56, आप बताइए कितना केजी चावल हो गया, मान लेते हैं 60 रुपया प्रति केजी चावल है और x केजी चावल है, तो 60 गुना x कर देंगे, कुल योग निकल जाएगा, कुल कीमत, ठीक है। 42 रुपया प्रति केजी है, कितना केजी चावल है 24 kg चावल है, तो 24 kg हो जाएगा, बराबर बराबर क्या कीजिए, पहले कितना केजी चावल था 24 x केजी चावल था, फिर 24 kg x केजी चावल था, फिर जाकर 24 kg चावल था, ठीक है। और दोनों का जो मूल्य बता रहा है वो जाकर 50 रुपया प्रति केजी होता है, तो 50 रुपया प्रति केजी कर दीजिए, तो गुना कर दीजिए, तो 60x हो गया प्लस कितना हो गया 42 गुना 24, तो 42 गुना 20 हो गया, और 42 गुना 4 मतलब 4 16 168 हो गया, 8 हो गया, 110 किलो 1008 हो गया, तो कितना हो गया 1008, 1008 हो गया। अब माइनस बराबर कर दीजिए, बराबर कितना होगा, ये 50x हो गया, अब प्लस 24 गुना 5 24 120, तो ये 1200 हो गया। अब बताइए ये 60x, ये 50x को इस पर ले आए, 50x हो जाएगा, बराबर 1200 अब माइनस 1008, तो क्या हो गया 10x हो गया, 10x बराबर कितना हो जाएगा, ये जाके हो जाएगा 192, ठीक है, 192 रुपया हो गया। तो x बराबर कितना हो जाएगा 192 बटे 2 मतलब 10, क्या 19.2 हो गया, 19.2 हो जाएगा। तो ये देखिए 19.2 kg है ना, x का वैल्यू निकाला था, निकाल दिए। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, इसको लिख लीजिए। इसमें बोला गया है एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी और डी सी एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है।
उनके बीच की लंबवत दूरी 8 मीटर है। साथ ही AD बराबर BC, AD बराबर BC बराबर 10 मीटर और AB बराबर 15 मीटर, जो DC से छोटा है। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज ABCD का परिमाप क्या हो, तो निकालते हैं। ये हो गया, ये समलंब चतुर्भुज बन गया। ठीक है, अब देखिए ABCD बोलता है, जिसमें बोला है ABDC एक दूसरे के समांतर है। ठीक है, समांतर, ये दोनों समांतर हो गया। अब क्या बोला गया है, उनके बीच की दूरी, उनका जो बीच का दूरी है वो 8 है, तो यहां से यहां तक जो दूरी होगा वह 8 आएगा। ये 8 हो गया, ये आपका 8 हो गया। ठीक है, अब बोला साथ ही AD और BC 10-10 है। AD और BC 10-10 है, जिसमें बोला है कि AB 15 है, जो DC से छोटा है। तो DC छोटा मतलब ये DC हो जाएगा और ये AB हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ DC से छोटा का मतलब क्या हो गया, AB छोटा है। इसका मतलब बोल रहा है कि AD और BC 10-10 है, मतलब ये आपका 10 है, ये आपका 10 है और ये भी आपका 10 है। और क्या बोला है, AB बराबर 15 है, AB का वैल्यू 15 मीटर है, 15 मीटर है। तो यहां से यहां तक का जो दूरी होगा वो भी 15 होगा, तो समांतर है। ठीक है, अब बोला कि ABCD का परिमाप निकालें। परिमाप निकालने के लिए आप पहले देख लीजिए, आप देख लीजिए, ये देखिए, तो इस सब ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है ना, तो ये आपका, ये निकालिए। इसको अगर आप x मानते हैं, यहां से यहां तक का दूरी, इसको अगर आप y मानते हैं, यहां से यहां तक का दूरी। ठीक है, तो देख लीजिए, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा जाके 10, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। पाइथागोरस ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज बोला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 10 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100, और 8 का 64, तो बराबर 36 आया। और 36 किसका होता है, 6 का होता है, तो ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका 6 आ गया, तो x का वैल्यू उसके स्थान पर 6 आ गया। और फिर जाके y, ये भी आपका 6 आ गया, और इस बीच में 15 ये है, तो तीनों को जोड़ दीजिए। तीनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, देखो 15 6 का 7 6 27, मतलब ये जो दूरी पूरा दूरी हुआ यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये टोटल 27 हो गया। समझ गए। अब बोला परिमाप निकाले। परिमाप कैसे निकालिएगा, चारों भुजाओं का योग निकाल दीजिए। ठीक है, तो परिमाप निकालने के लिए क्या होगा, एक तो 15 हो गया, ठीक है, दूसरा 27 हो गया, फिर एक जगह 10 हो गया, प्लस 10 हो जाएगा, कितना हो गया, 15 10 25, 10 35, 35 और 27, 35 मतलब 30 रख लीजिए, 30 पर 50, 15 165 हो जाएगा, जो कि टोटल कितना होगा, 65 हो जाएगा। 7 5 12, और 7 5 12 दो 62 होगा, 7 5 12 दो अकेले एक हो गया, बाकी एक हो गया, 3 2 5 1 6 हो गया, 62 हो गया, ये 62 हो जाएगा। कितना परिमाप कितना हो जाएगा, ये 62 हो जाएगा। समझ गए। चलिए देखते हैं अगले नंबर, इसको देख लीजिए। ये तो सिंप्लीफिकेशन है, लेकिन इस सूत्र पे है, पता है सूत्र पे क्या है, इसको अगर आप ए मानिए, ठीक है, ये पूरा को ए मानिए, तो ये ए हो जाएगा, ये ए हो गया, ये ए हो गया। ठीक है, इसको बी मानिए तो ये बी हो गया, ये बी हो गया, ये बी हो गया, नीचे भी ए होगा, तो क्या हो गया, तीन, ए का क्यूब हो गया, 3 बार गया, ए का क्यूब हो गया। ठीक है, प्लस बी का कितना 3 बार है, तो बी का क्यूब हो जाएगा। अब बटे कितना हो जाएगा जाके, ये देखिए डबल बार है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों का गुना है तो माइनस ए भी हो गया, और फिर बी का डबल बार किया तो बी स्क्वायर हो गया। आप देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब बटे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब देखा जाए तो ये दोनों एक समान है, तो काट दीजिए, बच क्या गया, ए प्लस बी बच गया, ए प्लस बी बच गया। ठीक है,
ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ए का वैल्यू 0.7 दिया हुआ है। अब बी का वैल्यू कितना दिया? 0.3 दिया हुआ है, 0.3 हो जाएगा। 7 3 10 हो जाएगा, इसका मतलब 1 हो जाएगा इसका आंसर। 1 हो गया। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है 2 पे पावर x और 3 पे पावर y बराबर 17। ठीक है। 2 पे पावर x+2 और y पे पावर y-1, y+1 का बराबर 5 है। तो बोला क्या वैल्यू होगा? ठीक है, पहले लिखते हैं पहले। ठीक है, 2 पे पावर x है प्लस 3 पे पावर y है, बराबर 17 आया है। 17 आया है तो सोचिए क्या हो सकता है? एक हो सकता है कि एक्स एक्स का वैल्यू 3 लिख दीजिए, तो 2 पे पावर q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। y का वैल्यू 2 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए तो y 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये 17 हुआ। तो एक तो समीकरण ठीक ठाक हो गया, और दूसरा समीकरण चेक कर लेते हैं। समीकरण क्या है? टू पे पावर x+2 हो गया, अब -3 पे पावर y+1 हो गया, बराबर बराबर 5 आता है। x का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 पे 3 है 2 5 हो गया। 3 पे 3 2 5 हो गया, तो 2 पे पावर 5 हो गया। अब माइनस, और y का वैल्यू कितना है? 3 है, 2 है, 2 1 3 हो गया। 2 पे 3 पे पावर 2 हो जाएगा, और 5 आता है, धीरे लिख लीजिए। तो 2 पे पावर 5 का मतलब कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 16 2 32, 32 हो जाएगा। अब 32 हो जाएगा। अब ये 3 पे पावर क्यूब ना है, ये 3 क्यूब होगा, यहाँ क्यूब होगा, जो 3 ना है, 2 1 3 ना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो बता, 3 का क्यूब 27 होता है, तो 32 में 27 गया, 5 बच गया। ये भी समीकरण पार पार कर गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि एक्स का वैल्यू 3 हो गया, वाई का वैल्यू 2 होगा। एक्स का वैल्यू 3 और वाई का वैल्यू 2, ये वाला हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया, इसको देख लेते हैं। पी क्यू आर अकेले काम करते हुए किसी काम को 5 दिन, 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, पी क्यू आर का। ठीक है। अब बोला पी और क्यू पहले दिन काम करता है, ठीक है, पी और आर दूसरे दिन काम करता है, और पी और क्यू तीसरे दिन काम करता है। ठीक है। इसी क्रम में कार्य करते हैं, जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक कार्य कितने दिन में पूरा हो, ये पूछ रहा है। जब तक काम पूरा नहीं होता, यह क्रम चलते रहता है। पूछ रहा है काम कितना दिन में पूरा होगा, तो समझिए बात को। पहला दिन कौन करता है? पी और क्यू करता है, पहला दिन पी और क्यू करता है। ठीक है। दूसरा दिन कौन करता है? दूसरा दिन पी और आर करता है। फिर तीसरा दिन कौन करता है? तीसरा दिन पी और क्यू कर रहा है। तो फिर पी और क्यू आ गया। इसका मतलब काम 2 एक दिन में चल रहा है। जो जो पैटर्न है वो 2 ही दिन चल रहा है, क्योंकि तीसरा दिन देखते हैं सेम सेम पहला वाला आ गया, सेम पहला वाला आ गया तीसरा दिन। इसका मतलब पहला दिन ये करता है और दूसरा दिन ये करता है, इसी तरह क्रम चलते रहता है। ठीक, पहला चला, फिर दूसरा चला, फिर दूसरा चला, फिर पहला, पहला दूसरा, इसी तरह काम चलते रहता है जब तक काम खत्म नहीं हो जाता है। ठीक है, तो समझिए बात। तीसरा नहीं लेंगे क्योंकि एक समान है, पहले के साथ तीसरा है। ठीक है। अब देखिए, पी क्यू आर ले लेते हैं। पी क्यू आर, पी काम को कितना दिन में करता है? 5 दिन में करता है। और क्यू कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। और आर जो है वो कितना दिन में करता है? 15 दिन करता है। तीनों का क्षमता निकाल लीजिए। तो क्या, तीनों का क्षमता निकालने के लिए आप तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों का एलसीएम क्या होगा? 30 होगा। 30 जो होगा टोटल काम होगा। ठीक है। तो 5 6 के 30 हो गया, 10 या 30 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया। मतलब टोटल काम 30 है, जिसमें पी करता है 6, क्यू करता है 3, आर करता है 2। तीनों का क्षमता है 6 3 ठीक है। अब बताइए, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 2 दिन में देखिए, तो एक दिन तो ये हो गया, एक दिन ये हो गया, तो क्या क्या है? 2 बार पी है, 2 बार पी करेगा, फिर क्यू और आर करेगा। ठीक है। तो बताइए, ये 2 हो गया, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ जाके? 6, तो 6 हो गया, प्लस क्यू तो 3 हो गया, प्लस आर 2 हो गया, प्लस आर 2 हो गया, तो बराबर कितना हो गया? 6 दूनी 12 3 15 2 17, तो 17 काम हो गया। काम कितना हुआ? 2 दिन में 17 काम हुआ।
ठीक है। हमको काम कितना चाहिए 30, क्योंकि टोटल काम 30 है, ठीक है। अब बताइए, फिर तीन, एक दिन और जोड़ दीजिए, एक दिन और जोड़े तो 3 दिन हो जाएगा, तो 3 दिन हो जाएगा, अगला दिन कौन काम करेगा? स्टार्ट किया था पी क्यू से, तो फिर पी और क्यू करेगा। पी और क्यू का काम कितना है? पी आर क्यू का काम देख लीजिए, पी आर क्यू का काम देख लीजिए, ये देखिए पी आर क्यू, पी आर क्यू कितना करा, 6 3 9, तो 9 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 26 हो गया। 26 काम हो गया 3 दिन। फिर एक दिन जोड़ लीजिए। अब फिर कौन करेगा? पी और क्यू कर ले, फिर पी और आर करेगा, तो पी और आर, तो देख लीजिए पी और आर कितना काम कर रहा है, कितना कर रहा है, 6 2 8 काम कर रहा है, लेकिन हमको काम कितना चाहिए, 4 ही चाहिए, क्योंकि 30 काम पूरा है, ठीक है। तो 3 दिन हुआ, 3 दिन काम हुआ। और फिर कितना चाहिए, काम कितना कर रहा है, पी और आर 8 कर रहा है, हमको चाहिए कितना, 4, तो 4 हो गया। काट दीजिए इधर, 4 दूनी 8, 2 हो गया, तो 3 पूर्णांक 1 बटे 2 का मतलब 7 में 2 हो जाएगा, तो इतना दिन में काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। 4 दिन ही कर देगा, तो ये 7, ये हो जाएगा आंसर। समझ गए? अगले नंबर रखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, रजनीश ने एक बैंक से 1500 रुपए की राशि उधार लिया, ठीक है, और 2 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चौका चुका दी, ठीक है। जहां रजनीश ने बैंक से उधार लेने का 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया, ठीक है, जब ब्याज की दर 40% वार्षिक थी, और जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता था, तो ब्याज रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या है? सिंपल बात बोल रहा है कि 1500 का राशि दिया 40% के ब्याज से, और 2 समान किस्त में दिया 2 साल में, पूछा है प्रत्येक किस्त क्या होगा, तो इसके लिए एक सूत्र याद कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। किस्त बराबर हो जाएगा, राशि बराबर कैसे निकलेगा पता है? राशि बराबर हो जाएगा पहला किस्त, ठीक है, बटे 1 + r/100, r/100, ठीक है। जो किस्त रहेगा उसी का पावर रहेगा, पहला किस्त पावर 1, फिर दूसरा लिख दीजिएगा, दूसरा किस्त रहेगा बटे क्या हो जाएगा, 1 + r/100, पावर 2 हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा किस्त रहेगा तो पावर 3 लिख दीजिएगा, फिर पावर चौथा किस्त है पावर 4 लिख दीजिएगा, इसी तरह, ठीक है। तो राशि कितना है, 1500 रुपया। पहला किस्त मान लेते हैं एक्स होगा, तो 1 + 40% पे है, 40/100 हो गया, पावर 1 हो जाएगा क्योंकि पहला किस्त है, प्लस एक्स, भी दूसरा किस्त भी वही होगा, ठीक है, तो 1 + 40/100 हो गया, पावर 2 हो जाएगा क्योंकि दूसरा किस्त है। तो अब देख लीजिए 1500 है, बराबर क्या हो जाएगा, एक्स हो गया, और काटना चेक कर दिए, 40 दूनी 20 दूनी 40, और 40 पंचे 20 पंचे 100, 5 2 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 7/5, ठीक है, प्लस ये देखिए, ये एक्स हो गया, बटे कितना हो जाएगा, ये भी कटेगा, 20 दूनी 40, और 20 पंचे 100, 5 2 7 हो जाएगा, तो स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर कितना सर, 7 का स्क्वायर 749 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25 जाएगा, ये 1500 हो गया, बराबर क्या होगा, 5x ऊपर चल जाएगा, 5x/7 हो जाएगा, अब प्लस ऊपर चले कितना हो जाएगा, 25x हो जाएगा, बटे 49 हो जाएगा। आप देख लीजिए दोनों का एलसीएम 49 आ गया, तो 7, तो 7 × 35x हो गया, प्लस 25x हो गया, ठीक है, तो बराबर 1500 हो गया, बराबर कितना हो जाएगा जाके, ये देख लीजिए, ये जाके होगा 40 20 60 हो जाएगा, 60x/49, ठीक है, काट दीजिए, 0 और 0 कट जाएगा, 25 छके 150 होता है, 25 हो गया, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 49 × 25, बराबर कितना हो गया, 49 तो 49 × 20 कीजिए तो ये जाके 980 हो गया, तो 49 × 5 कीजिए तो जाके 495 हो जाएगा, ना ना जो सुंदर 4 और 5 40, और फिर जाकर 9 × 45 445 हो जाएगा, ठीक है। 445 हो जाएगा, 49 × 5, 50 × 5 का मतलब 25 हो गया, मतलब 475, 49 × 5 49, 49 × 5, तो इसका मतलब 49 × 5 कितना, 9 × 50 हो गया 4,
और 20 4 44 445 हो गया, ठीक है, 445 हो गया, ठीक है। अब कर दीजिए, 5 हो गया, फिर 12 बगे एक हो गया, 14 हो गया, 1425 हो गया। तो एक्स बराबर कितना होगा, 1425 हो गया। मतलब प्रत्येक जो ब्याज होगा, मतलब जो प्रत्येक किस्त होगा 1425 रुपया का किस्त होगा। 1425 है, 1400, गलती कहीं गुना कर दिया लगता है, गलती गुना कर दी क्या, कितना था, 49 गुना 25, 49 गुना 25, 9 जब 45 के 5 मगेरा 4, 20 4 24 हो गया। फिर 9 दूनी 18 8 मगेरा 1, तो 8 1 9 हो गया। तो 5 हो गया, 12 2 मगेरा 1 हो गया, 11 1 12 हो गया, 1225 हो गया। तो 1225 होना चाहिए था। ये देखिए, ये ऑप्शन है, गुना हल्का मिस्टेक हो गया था, कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 1225 हो गया, तो 1225 हो जाएगा, ठीक है। अगले नंबर रखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लेते हैं, इसको देख लीजिए। इसमें बोला है, एक, क्या बोला, क्लियरेंस सेल में, एक क्लियरेंस सेल में एक दुकानदार 35-45% की छूट देता है, ठीक है। कोई सेल है जिसमें दुकानदार 45% छूट देता है। यदि किसी ग्राहक ने सेल के दौरान 330 रुपया में एक टी शर्ट खरीदा, ठीक है, तो उस सेल का अंकित मूल्य क्या है। अब बताइए, जब 45% का छूट दिया है, आपको पता है कि 45% का छूट का मतलब कितना हो गया, कोई 55% का वैल्यू है। कोई भी 100% होता है, 100% 45% छूट दे दिया, ठीक है, तो उसका मतलब वो 55% का वैल्यू है। तो 55% का जो वैल्यू है, वो बता जाके 330 रुपया में खरीदा है, ठीक है, मतलब 55% का वैल्यू में खरीदा है। तो बोला उस दुकानदार का उस शर्ट का अंकित मूल्य मतलब 100% का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 330 बटे 55 गुना 100, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 वाले कट जाएगा, तो ये 600 हो जाएगा। तो उसका जो अंकित मूल्य होगा वो 600 रुपया होगा। तो 600 रुपया है ना। अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। इसमें बोला है, प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 व्यक्ति एक निश्चित समय में एक दीवार बना सकते हैं, ठीक है। तो 12 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे या मिनट काम करके उतने ही समय में दीवार का निर्माण कर सकते हैं। तो समझिए, मतलब बोला प्रतिदिन प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 6 व्यक्ति काम करता है, ठीक है। एक कोई दीवार है उसको खत्म कर देता है, तो वही बोला कि प्रतिदिन कोई 12 घंटा काम करेगा तो कितना मिनट घंटा में वो काम खत्म हो जाएगा। तो समझिए, इसके लिए सूत्र यूज कीजिए। एक सूत्र होता है M1 D1 T1, ठीक है, बटे W1, M2 D2 T2 बटे W2। इसमें समझिए M1 क्या है, M1 का मतलब कोई भी व्यक्ति, D1 मतलब दिन, T1 मतलब समय, और W1 मतलब काम, ठीक है। M2 मतलब वही हो गया, काम, आदमी, D2 मतलब दिन, और T2 मतलब समय, और W2 मतलब काम, ठीक है। अब बताइए, क्या प्रतिदिन 10 घंटे काम करके, तो 10 घंटा हो जाएगा, 10 घंटे काम करके। तो बोला 6 दिन में काम कर, 6 आदमी प्रतिदिन 10 घंटे काम करके एक काम पूरा करता है, मानते एक काम है। तो बोल रहा है कि प्रतिदिन 12 व्यक्ति कितना घंटा काम करेगा, तो मानते 1 घंटा काम करेगा, कितना काम पूरा करेगा, एक काम पूरा करेगा। तो जो कर सकता है कर दिए, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, एक्स बराबर क्या आ गया, एक्स बराबर 5 आ गया। 5 एक्स क्या था, एक्स था आपका समय, ठीक है। तो 5 घंटा, 5 घंटा में उस काम को खत्म कर देगा। अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि ए ने 75,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, ठीक है, और 5 महीने के बाद 80,000 के निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो गया, ठीक है। 1 वर्ष के बाद उन्हें इतना रुपया का लाभ हुआ, तो बोला ए और बी का हिस्सा वो निकाले, मतलब कितना कितना हिस्सा मिला। तो समझिए, ए कितना रुपया लगाया है,
75,000। ठीक है। अब फिर बोल रहा है निवेश शुरू किया था, फिर 5 महीना के बाद 80,000 के निवेश के साथ 20 शामिल हो जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब 1 साल के बाद, 1 साल के बाद रिजल्ट, 1 साल के बाद बता रहा है लाभ। 1 साल के बाद इतना रुपए का लाभ हुआ। 1 साल का मतलब 12 महीना, मतलब ये जो है वो 12 महीना काम, 12 महीना का पूंजी लगाया। ठीक है। फिर 5 महीना बाद कौन आया? बी आया। बी आया हुआ 80,000 का निवेश लेकर के घुस गया। ठीक है। लेकिन 5 महीना बाद आया, तो मतलब 7वें महीना वो काम निवेश लगाएगा, क्योंकि 5 महीना बाद आएगा। तो क्योंकि टोटल निवेश जो है 1 साल का है, तो काट दीजिए, कट गया तीनों। ठीक है। फिर काटे 16 पंचे 80 हो जाएगा, और 15 पंचे 75 हो जाएगा। ठीक है। अब गुना कर दीजिए, दोनों का अनुपात पता चल जाएगा ना। 15 × 18 180 हो गया। फिर 16 × 7, 16 × 5 = 42, 2 × 4 और 7 × 4 = 11, 112 हो गया। इस अनुपात में उसको लाभ मिलेगा, क्योंकि जिस इंसान को, जिस कहा गया है, जो इंसान जिस अनुपात में पैसा लगाता है उसको लाभ उसी अनुपात में मिलता है। और ए और बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो मान लेते हैं ए का हिस्सा लिखते हैं 180 है, तो 180 लिख देते हैं। और टोटल हिस्सा कितना है दोनों जोड़ दीजिए, तो ये 2 हो गया, ये। और काट, एक काम कीजिए, पहले काट दीजिए, जितना कर सकता है काटिए, तो आप देखिए तो और कितना होने कटेगा। और कर सकता है 3 से काटिए, तो 3 से काटिए तो 3 × 3 = 9, 9, 3 × 9 फिर 2 11 नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए। ए बराबर कितना हो गया? ए का वैल्यू निकाल लीजिए। ए बराबर 180 लिख देते हैं ऊपर, और टोटल कितना हो गया जोड़ दीजिए, तो ये 2 हो गया, 8 × 9 हो गया, फिर 2 हो गया, 292 हो गया। 292 को गुना करके कितना राशि है, तो हिस्सा कितना है देख लीजिए, 40 88 00। ए का हिस्सा देगा, फिर बी का हिस्सा कितना होगा, बी का हिस्सा, फिर बी का हिस्सा निकाल लीजिए। बी का हिस्सा में कितना 112 दिया हुआ है, तो ऊपर 112 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 292 हो जाएगा। और फिर इसको गुना कर दिए, 40 88 00। अब जो कट सकता है काट दीजिए, देखिए कितना होने कटेगा। ये जाके 292 है, तो इसका मतलब 300 समझिए, तो 636। एक बार निकलाइए, देखिए पहले एक बार निकलाते हैं, देखिए ये दिया हुआ है 292, ये 6 हो गया, फिर जाके 1 हो गया, फिर 1 हो गया, 116 हो गया, फिर जाके 168 हो जाएगा, 1168 हो जाएगा। तो कितना में खाएगा देखिए तो, 3 चौके 12, 4 में खाएगा नहीं खाएगा, 4 बार में खा सकता है। 292 × 4, 4 दूनी 8 हो गया, 9 36 6 बच 3 हो गया, 8 3 11 कट गया। इसका मतलब ये पूरी तरह से कट जाएगा। इसको काटिए, ऐसे काटिए, कितना उन्होंने खाया, पहले कितना उन्होंने खाया, 1 बार में खाया, फिर जाके कितना उन्होंने खाया, 4 बार में खाया, और डबल जीरो बैठे हुए करेगा, 1400 हो जाएगा, तो ये भी कटेगा, 1400 हो जाएगा। तो आपका गुना करके ले आइए, जो गुना करके लाइए वही उसका अनुपात में होगा, देख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 14 × 18, तो 18 × 10 180 हो गया, और फिर 18 × 72 हो जाएगा, 2 हो गया अपना 252 हो गया, तो ये 252 हो जाएगा। के जीरो है, डबल जीरो, 3 जीरो, ये ए का वैल्यू हो गया, ये ए का हो गया। फिर इसको, फिर इसका गुना कीजिए, क्या था 112, 112 × 14, तो 112 गुना 112 × 14, तो ये 4 दूनी 8 हो गया, तो बाकी 1 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 2 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 8 6 5, 1568 हो गया, ये 1568 लिख दीजिए। के जीरो हो जाएगा 2 जीरो, ये बी का हो जाएगा, ये आपका बी का हो जाएगा। तो देख लीजिए जो आ रहा है, कितना आ रहा है, 252 000, 252 000, 156। ये देखिए पहला वाला आंसर आ रहा है, पहला वाला ऑप्शन रहेगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार कर सकती है। ठीक है। तो बोला मालगाड़ी की चाल क्या है, तो अब बताइए, मालगाड़ी की चाल बोला बोला 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में पार कर सकती है, तो मालगाड़ी की चाल पूछ रहा है। तो एक बात याद रखिएगा, जब ट्रेन कोई ट्रेन मालगाड़ी जो भी हो, अपने समान लंबाई किसी भी चीज को पार करेगी ना, तो दोनों के लंबा, तब उसका जो दूरी होगा दोनों लंबाई को जोड़ दिया जाएगा। क्या समझे?
ट्रेन एक अपने समान लंबाई क्या होता है ट्रेन के कल समान लंबाई क्या होता है, सुरंग को पार करेगा, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, किसी नदी या सुरंग को, किसी नदी को पार करेगा, किसी समुद्र को पार करेगा, तो वह उसकी समान लंबाई होगा। ठीक है। और जब ट्रेन किसी समान लंबाई को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई में उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक है। तो दूरी क्या हो जाएगा जाके, दूरी हो जाएगा 350 मीटर लंबा रेलगाड़ी, मतलब मालगाड़ी, और प्लस 1250 मीटर सुरंग, नंबर सुरंग, दोनों का जोड़ दिया जाएगा। कितना हो गया, 1200 और 300, 1500, 50, 1400, 1500, 1600 हो जाएगा, 1600 हो गया, मतलब दूरी जो हुआ 1600 हो गया। समझ गए। अब जब भी ट्रेन, मतलब ट्रेन या मालगाड़ी अपने समान लंबाई को पार करेंगे तो उसके लंबाई को जोड़ देंगे, और जब समान लंबाई को नहीं पार करेंगे तो नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ उसी का लंबाई रहेगा। समान लंबाई क्या हो गया बताए, जैसे ट्रेन हो गया, सुरंग हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, तो उसको पार करेंगे तो दोनों जोड़ देंगे। और समान लंबाई नहीं है कौन, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगा तो नहीं जोड़ेंगे उसके लंबाई को, क्योंकि उसके लंबाई के समान नहीं है, ट्रेन की लंबाई के बराबर तो व्यक्ति की लंबाई नहीं है। तो ट्रेन का, तो क्या, जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेंगे, किसी खंबा को पार करेंगे, किसी पुल को पार करेंगे, छोटा सा पुल, तो उसको नहीं लिखेंगे। समझ गए। उसको अपना सेंस समझिएगा। तो ट्रेन जब भी अपने समान लंबाई को पार करेंगे तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे, और नहीं पार करेंगे तो नहीं जोड़ेंगे। समय निकाल दीजिए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चार, दूरी बटे चार। तो समय देख लीजिए, समय कितना दिया हुआ है, 80 सेकेंड, तो 80 सेकेंड हो जाएगा। और बेटा दूरी कितना दिया होता है, 1600 मीटर में दिया हुआ है। ठीक है। और सेकंड समय में मांगा, मतलब मीटर प्रति सेकंड का बात कर रहा है। ठीक है। तो अब बताइए, चाल पूछ रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है। तो अब ये मान लेते हैं, ये एक्स जाएगा, तो ये जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा, मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा, क्योंकि अब दूरी मीटर में है, ये मीटर में है और ये सेकंड में है, ये इसका सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में निकलेगा चाल। और इसको लिखे वो किलोमीटर प्रति आवर में बदल देंगे, पहले निकालिए, पहले इसको काट के निकालिए। तो आ 80 दूनी 160, दो बार में 20 हो गया। तो बेटा क्या स्पीड क्या हो गया, स्पीड का चाल में कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए जानते क्या होता है, 18/5 से गुना करना पड़ता है, तो 20 गुना 18/5 से गुना कर दीजिए, गुना करें तो 18 5 चौके 20 हो गया, 4 हो गया, तो 18 चौके 72 हो गया, तो 72 किलोमीटर पर आवर होगा, चाल जो होगा वो 72 किलोमीटर पर आवर होगा। अगर किलोमीटर में देखेंगे 72 किलोमीटर पर आवर होगा, मीटर प्रति सेकंड में देखेंगे तो 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, इसमें क्या बोला गया, इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 3 5 9 से विभाजित होने पर समान समान शेष दो बचती है, ये पूछ रहा है। आप बताइए, 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, को 3 5 9 से विभाजित करना है, तो 3 5 9 से विभाजित करने के लिए ऐसा संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 5 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 से चलाइए, 3 का 3 हो गया, 5 हो गया, फिर 3 हो गया, 5 तिया 15, 15 तिया 45, मतलब इसका जो एलसीएम होगा वो 45 हो जाएगा। तो आप पता है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, 3 × 9। ठीक है। तो 45 से भाग दे लीजिए, 45 × 9 = 90 हो गया, 9 बच गया, फिर 90 हो, फिर 2 45 × 90 हो जाएगा, 9 बच गया। इसका मतलब हर हालत में 9 बच रहा है। ठीक है। 9 बच रहा है, तो सोचिए अगर 9 नहीं रहता, अगर वो संख्या नहीं रहता तो पूरी तरह विभाजित हो जाता। हमको विभाजित करना है, क्योंकि देख रहे हैं ये विभाजित बता रहा है। अगर 9 नहीं रहता विभाजित हो जाता ना, एक काम कीजिए, 9 को हटा दीजिए, जो संख्या ये दिया हुआ है 9 को हटा दीजिए, तो संख्या ये हो जाएगा 990। ठीक है। लेकिन बोल रहा हर हालत में 2 शेष बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए, तो 2 जोड़ दीजिए, तो 992 हो जाएगा। तो 992 एक ऐसा संख्या है जिससे आप 3 से 5 से और 9 से विभाजित कीजिएगा ना, तो हर हाथ में शेष 2 बचेगा, तो शेष 992 हो जाएगा, इसका आंसर 992 है ना। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, इसको देख लीजिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए।
इसमें बोला है डाटा जो दिया हुआ है इसका बहुलक निकालना है। बहुलक का मतलब होता है कोई भी संख्या का बहुत बार यूज, मतलब जितना बार ज्यादा यूज हुआ उसी को बहुलक बोला जाएगा। तो 5 है, तो 5 कितना बार यूज हुआ देख लीजिए। तो एक बार हो गया, फिर जाके 2 बार हुआ तो 2 बार लिख देंगे। फिर जाके 7 कितना बार हुआ है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो 5 बार यूज हुआ है। फिर जाके 9, फिर जाके 9 देख लीजिए, 9 कितना बार यूज हुआ है, 9 तो 1 बार यूज हुआ है। फिर जाके 3 कितना बार यूज हुआ, 3 भी 1 बार हुआ है। 8 कितना बार यूज हुआ, 8 भी 1 बार हुआ है। और 6 कितना बार यूज हुआ, ये 6 1 बार हुआ है। जो सबसे बार ज्यादा बार यूज हुआ है तो वही इसका बहुलक होगा। तो 7 सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है 5 बार, तो इसका बहुलक 7 होगा। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया है एक प्रिज्म और एक पिरामिड का आधार समान आधार, एक प्रिज्म और एक पिरामिड का आधार समान आधार और समान ऊंचाई है। ठीक है, तो प्रिज्म और पिरामिड के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो प्रिज्म और पिरामिड का आयतन का अनुपात पूछ रहा है। एक बार बताइए, तो प्रिज्म और पिरामिड का आपका सूत्र आपको पता है, दोनों का आयतन क्या होता है। पिरामिड का आयतन क्या होता है, प्रिज्म का आयतन क्या होता है, दोनों के अनुपात को बोला है, तो दोनों के अनुपात को आंसर से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको एक चीज देखना होगा, प्रिज्म का आयतन क्या है और उसका आयतन क्या है। ठीक है, तो अब समझिए बात को। जो प्रिज्म का आयतन होता है वह होता है, प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये होता है प्रिज्म का आयतन। अब पिरामिड का आयतन क्या होता है, पिरामिड का आयतन होता है 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल। अरे यार, आधार का क्षेत्रफल होगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। इसमें गौर करने के बाद देखिए ये दोनों पूरा कर गया, तो ये 3 तो ऊपर चल जाएगा, तो 3:1 हो जाएगा। जो अनुपात होगा वो 3:1 होगा, तो 3:1 है। कंफ्यूज मत होइएगा, 1:3 भी है ऑप्शन में। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। किसी सम बहुभुज का अंतः कोण, किसी सम 10 बहुभुज के अंतः कोण का 15/16 गुना है। ठीक है, तो बोला बहुभुज के विकर्ण की संख्या निकाले। तो पहले निकाले प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण। ठीक है, प्रत्येक अंतः कोण कैसे हो जाएगा, 360 माइनस जो 10 बहुभुज है तो 310, 360/10 काट दीजिए। ठीक है, अब बताइए देखा जाए कितना हो जाएगा। यहाँ 180 होगा, 180 में होता है, 180 हो जाएगा। 180 में होता है, 180 में। ठीक है, 180 तो कितना हो जाएगा जाके, 180 में 36 चल गया, 144 हो गया। तो प्रत्येक अंतः कोण जो है 144 बता रहा है। तो बोल रहा है किसी सम बहुभुज का अंतः कोण जो है, सम 10 बहुभुज के अंतः कोण का 15/16 गुना है। ठीक है, तो कितना होता है, 15/16 गुना बोल रहा है, तो अंतः कोण क्या हो जाएगा, अंतः कोण क्या हो जाएगा, 144 गुना 15/16 बोल रहा है, 16 हो जाएगा। देख लीजिए, काट दीजिए। 16 × 4 से 9 हो गया, 15 × 135, 135 हो गया। तो प्रत्येक बाहरी कोण देख लीजिए, बाहरी कोण, तो प्रत्येक बाहरी कोण क्या हो जाएगा, प्रत्येक बाहरी कोण, प्रत्येक बाहरी कोण बराबर हो जाता है 180 माइनस 360/n बराबर 135 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 180 या माइनस 135 और 360/n हो गया। तो कितना, ये 45 रहेगा, 45 45, तो 60/n हो गया। काट दीजिए जो कर सकता है।
कितना कटेगा? ये 45 दूनी 90, 4, 8 हो गया। तो n बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। n बराबर 8 निकल गया, भुजा बराबर 8 निकल गया, ठीक है। तो विकर्ण निकाल दीजिए। विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण सूत्र होता है n इंटू n माइनस 3/2। ठीक है, n का वैल्यू कितना आया? 8 आया, तो 8 हो जाएगा। 8 में 5 गया, 8 में 3 गया, 5 बच गया, भाई 2 हो जाएगा। काट दीजिए, तो 4 हो गया, तो 4 पंचे 20। तो विकर्ण जो होगा वो 20 हो जाएगा, तो 20 है। समझ गए? अगले नंबर रखते हैं। देखिए, इसमें क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। इसमें बोला गया है, यदि दो एलईडी टीवी और एक मोबाइल फोन की कीमत 31,000 है, ठीक है, जबकि दो मोबाइल फोन और एक एलईडी टीवी का कीमत 35,000 है, तो बोल रहा है कि एक फोन का कीमत क्या है। ठीक है, तो एक काम कीजिए, तो फोन बराबर मान लेते हैं एक्स, फोन बराबर एक्स और टीवी बराबर वाई। ठीक है, अब बोल रहा है दो एलईडी टीवी, तो 2y हो जाएगा। अब प्लस एक फोन, तो ये एक्स हो जाएगा, बराबर कितना आ रहा है? 31,000। इसमें क्या बोला है? दो मोबाइल फोन, तो ये 2x हो जाएगा, 2x हो गया। अब प्लस एक टीवी, एक टीवी हो गया, का कीमत जो है वो बता रहा है 35,000। तो इक्वल के समान समीकरण को इक्वल करने के लिए काम कीजिए, दूसरे गुना कर दीजिए, इसको एक से गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 2y प्लस एक्स बराबर 31,000। ये क्या है? 2y प्लस 4x बराबर 35 दूनी 70,000। अब देखिए, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, तो ये कट जाएगा। ये क्या? -3x हो जाएगा, -3x। अब बराबर घटाइए, 70 में से 29 चल के मतलब 29 चलेगा, कितना हो गया? 39 हो जाएगा, तो -39,000 हो जाएगा। -39,000 लिख देते हैं, तो माइनस और माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स, 3x बराबर कितना हो गया? 39,000। तो काट दिए, 33 39 13 हो जाएगा, एक्स बराबर 13,000 हो गया। एक्स का वैल्यू 13,000 हो गया। अब पूछ क्या रहा है? एक मोबाइल फोन का कीमत, तो मोबाइल फोन देखेंगे एक्स ही आया है, 13,000 मोबाइल फोन का कीमत 13,000 हो जाएगा। अगले नंबर रखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है? एक बेलन का आयतन क्या होगा जबकि बेलन की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। बताइए, इस मेन से पूछा है। मेन से बोला, पता नहीं एसएससी को क्या परेशानी होगा, क्या प्रॉब्लम होगा जो इतना हल्का सब क्वेश्चन पूछ देता है। क्या पूछा है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई और स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई का वैल्यू 22/7 हो गया। 22/7 नहीं, इसमें दे रहा है ये मान रखने पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू ये रखने बोल रहा है। ठीक है, तो 3.14 रखते हैं, गुना आर। आर का वैल्यू कितना हो गया? 10 गुना 10, 100 हो गया आर का स्क्वायर। ठीक है, इंटू एच, एच बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। तो ये देखिए, ये तो ये अगर पॉइंट उड़ेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, ये 100 और 100 कट जाएगा, गुना कर दीजिए। 314 गुना 2 कितना? 628 हो गया, जीरो उठा दीजिए, तो 6280 हो जाएगा। तो 6280 है ऑप्शन, 6280 पहले वाला है। समझ गए? अगले नंबर रखते हैं। सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके।